हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम जनरल एंड लोकल एनेस्थीसिया ड्रग के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे ड्रग होते हैं जो लोकल और जनरल एनेस्थीसिया में यूज होते हैं, साथ ही साथ क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया और क्या होता है लोकल एनेस्थीसिया, और इसके इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो मैं आपको बता देता देना देना चाहता हूँ कि अभी हम यूनिट 9 पढ़ रहे हैं। यूनिट 9 का नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर जो जो ड्रग काम करते हैं वो अभी इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बहुत सारे ड्रग्स हमने कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे और ओवरव्यू देख लेते हैं या रिव्यू देख लेते हैं। तो रिव्यू में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे लोकल और जनरल एनेस्थीसिया की, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन और स्टेजेस पढ़ेंगे। मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब बॉडी के अंदर कैसे काम करती है, साथ ही साथ क्या एग्जाम्पल है जो ड्रग्स होते हैं वो। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे, यूजेस क्या हो सकता है इनके, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। तो चलिए इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो एनेस्थीसिया क्या होता है, सबसे पहले तो जनरल लोकल हटाओ, एनेस्थीसिया क्या होता है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ लॉस ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग विथ और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। एक ऐसी स्टेज या स्टेट जिसमें आप का जो सेंसेशन है बॉडी का वो खत्म हो जाता है कोई ऐसे ड्रग से, तो उसको एनेस्थीसिया कहा जाता है, एनेस्थीसिया ड्रग कहा जाता है, ठीक है। मतलब देखो, ऐसा ड्रग जो एक ऐसी सीन क्रिएट कर रहा है या ऐसा स्टेट क्रिएट कर रहा है जिसमें आपकी बॉडी का जो कॉन्शियसनेस है या फिर अनकॉन्शियसनेस है, ठीक है, उस कंडीशन में आपकी बॉडी मतलब का या फिर स्किन होगी या फिर कोई और पार्ट हो गया उसमें सेंसेशन खत्म हो जाना, तो वो एनेस्थीसिया के अंदर आता है। भले उनको कॉन्शियसनेस हो या अनकॉन्शियसनेस हो, ठीक है, दोनों कंडीशन में ये यूज होता है। तो एनेस्थीसिया ये होता है। अब ये टू टाइप्स के होते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया का तो आपने सुना होगा कि एक ऐसी स्टेट होती है या एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पूरी बॉडी सुन हो जाती है, मतलब आप नींद वाले उसमें चले जाते हो, तो उस कंडीशन में लोकल एनेस्थीसिया काम आता है। और सॉरी, जनरल एनेस्थीसिया काम आता है। और लोकल एनेस्थीसिया ऐसा ड्रग होता है जिसमें मतलब आप टेम्परेरी इसमें सेंसेशन को लॉस किया जाता है, मतलब टेम्परेरी इसमें लाइक आपको कट हो गया बॉडी के अंदर, या फिर आपको मतलब किसी कांच वाँच गड़ गया सिर के अंदर, हाथ के अंदर, पैर के अंदर, कहीं पे भी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर एक एनेस्थीसिया लगाता है, तो उसको लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं, ठीक है। और उस कंडीशन में लोकल जो इस एरिया होता है जहाँ पे आपको बर्न हुआ है या कट हुआ है, जहाँ पे आपको सूचर लगाना है, उस कंडीशन में वहाँ पे डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो उतनी जगह सुन हो जाती है, फिर सूचर लगाया जाता है, तो वो लोकल एनेस्थीसिया में होता है। अब देख लेते हैं जनरल एनेस्थीसिया की डेफिनेशन। रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विथ अब्सेंस ऑफ पेन एंड सेंसेशन थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। एक ऐसी रिवर्सिबल कंडीशन होती है ये जनरल एनेस्थीसिया की, जिसमें बॉडी का जो कॉन्शियसनेस है वो खत्म हो जाता है, साथ साथ या पेन हो या फिर नहीं हो उसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरी बॉडी रिलैक्सेशन मोड में चली जाती है और नींद आ जाती है पेशेंट को। लेकिन जो लोकल एनेस्थीसिया होता है उसमें ऐसा नहीं होता। टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन स्पेशली पेन इन अ स्पेसिफिक एरिया रीजन ऑफ द बॉडी विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। जो लोकल एनेस्थीसिया होता है उसमें कोई कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होता, ठीक है, इंसान का कॉन्शियसनेस बना रहता है। कॉन्शियसनेस मतलब ये होता है कि इंसान को पता है कि हाँ मुझे टाँके लग रहा है, या हाँ या मुझे इंजेक्शन लगाया जा रहा है। लेकिन जो जनरल एनेस्थीसिया होता है, ठीक है, इसको लगाने के बाद इंसान बेहोश हो जाता है, मेनली आप ये समझ लो। और लोकल एनेस्थीसिया में बेहोश नहीं होता, सिर्फ जो बॉडी के जिस पार्ट में लगाया वो पार्ट सुन हो जाता है, ठीक है, ये लोकल एनेस्थीसिया होता है। अब पढ़ते हैं जनरल एनेस्थीसिया डेफिनेशन। अ ड्रग induced reversible condition in with unconsciousness, analgesia, amnesia, loss of reflexes and muscle relaxation, ठीक है। एक ऐसा ड्रग जो ऐसी कंडीशन में दिया जाता है जिसमें पेशेंट कॉन्शियस रहता है, उसके बाद अनकॉन्शियस इस वाली स्टेज में चला जाता है। साथ ही साथ एनाल्जेशिया, एमनेशिया, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स एंड मसल रिलैक्सेशन इस ड्रग से हो जाता है। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ अ जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, आइडियल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ये बहुत जल्दी काम करता है, रैपिड ऑनसेट एंड रिकवरी, रिकवरी बहुत जल्दी करता है बॉडी की।
वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, इसमें वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। नॉन टॉक्सिक नॉन इरिटेंट, ठीक है, बॉडी के लिए कोई टॉक्सिक क्रिएशन नहीं करता है, ना ही कोई इरिटेंट क्रिएट करता है बॉडी के अंदर। प्रोवाइड एनाल्जेशिया एमनेशिया रिलैक्सेशन, ठीक है, ये क्या करता है, एनाल्जेशिया मतलब पेन रिलीफ प्रोवाइड करता है, एमनेशिया मतलब नींद लाता है, साथ ही साथ रिलैक्सेशन, बॉडी को रिलैक्सेशन मोड में पहुंचा देता है, जनरल एनेस्थीसिया। स्टेज देख लेते हैं तो फर्स्ट स्टेज एनालिसिया होती है, पेशेंट कॉन्शियस बट पेन परसेप्शन रिड्यूस्ड, ठीक है, लाइक पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेज में जो जनरल एनेस्थीसिया होता है वो क्या करता है, पेन का जो परसेप्शन है, मतलब पेन जो हो रहा है बॉडी के अंदर, उसको रिड्यूस कर देता है, पेशेंट कॉन्शियस रहता है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज आती है जनरल एनेस्थीसिया का, तो एक्साइटमेंट, डेलिरूबियम, अनकॉन्शियसनेस, इरेगुलर ब्रीथिंग, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक है। क्या हो जाता है, जो सेकेंड स्टेज जब आती है ना, तो पेशेंट अनकॉन्शियस होने लग जाता है, साथ ही साथ जो ब्रीथिंग है वो इरेगुलर हो जाती है, मतलब ब्रीथिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, साथ ही साथ जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है वो होने लग जाता है, मतलब वॉलेंट्री मूवमेंट नहीं होता, फिर इनवॉलेंट्री मूवमेंट में चला जाता है पेशेंट, मतलब जो बॉडी के अंदर वाले जो ऑर्गन्स है वो सिर्फ वही काम करते हैं। स्टेज 3 में क्या हो जाता है, सर्जिकल एनेस्थीसिया, रिड्यूस ब्रीथिंग, मसल रिलैक्सेशन, सूटेबल फॉर सर्जरी, ठीक है। स्टेज थर्ड में क्या होता है, इसको सर्जिकल एनेस्थीसिया बोला जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में सर्जरी की जाती है पेशेंट की। साथ ही साथ इसमें ये जो थर्ड स्टेज होती है, इसमें जो ब्रीथिंग होती है वो मतलब रेगुलर हो जाती है, मतलब ब्रीथिंग अच्छे से ले पाता है पेशेंट, भले अनकॉन्शियस है लेकिन ब्रीथिंग उसकी प्रॉपर हो जाती है, क्योंकि या तो थर्ड स्टेज में वो ऑक्सीजन मास्क भी लगा देते हैं डॉक्टर्स। मसल रिलैक्सेशन, देखिए ये जो स्टेज है वो मसल रिलैक्सेशन वाली स्टेज है, सुटेबल फॉर सर्जरी, ये सर्जरी के लिए बहुत अच्छी है, ये वाली थर्ड स्टेज जनरल एनेस्थीसिया की। फोर्थ स्टेज जो होती है, मेडुलरी पैरालिसिस, ठीक है, जो मेडुला होता है ब्रेन का वो पैरालाइज हो जाता है, ओवरडोज से सीवियर सीएनएस डिप्रेशन, ठीक है, जिसके कारण जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो डिप्रेशन में जा सकता है, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ये डेंजरस होता है फोर्थ स्टेज, ठीक है। समझ में आया, जो जनरल एनेस्थीसिया होता है उसकी 4 स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप जो होती है वो एनाल्जेसिया का काम करती है, लाइक जो बॉडी का पेन है वो पेन को खत्म कर देगी। सेकेंड स्टेज अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट। थर्ड स्टेज ये सर्जरी के लिए अच्छी होती है। फोर्थ स्टेज में जो पेशेंट होता है उसका मेडुला जो होता है ब्रेन का पार्ट वो पैरालाइज हो सकता है। इसके ओवरडोज से सीएनएस डिप्रेशन, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डिप्रेशन हो जाएगा, और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। देन हम क्लासिफिकेशन, तो ये टू टाइप और ये हाँ 2 टाइप्स का होता है, तो इनहेलेशन एनेस्थीसिया, ठीक है, 2 टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले इनहेलेशन एनेस्थीसिया और इंट्रावीनस एनेस्थीसिया, 2 टाइप्स का दिया जाता है, 2 टाइप से। सबसे पहले इनहेल जो एनेस्थीसिया होता है सुलाने वाला, वो मतलब सुंघा के सुला सकते हैं, और इंट्रावीनस मतलब आईवी लगता है। तो इनहेलेशन एनेस्थीसिया के अंदर गैस कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो एक गैस होती है जो जनरल एनेस्थीसिया में काम आती है, पेशेंट को सुला दिया जाता है। आपने मूवी में देखा होगा, जो एक हैंकी लेते हैं उसको मुंह पे लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस होती है उसको यूज करते हैं ताकि जो पेशेंट है वो बेहोश हो जाए। वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड्स जो होते हैं वो भी यूज होते हैं। हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन और सिवोफ्लूरेन, ये 3 टाइप्स के जो लिक्विड्स होते हैं वो यूज करते हैं इनहेलेशन एनेस्थीसिया के अंदर, और साथ ही साथ डेस्फ्लुरेन और ईथर ईथर जो होता है ना, ये भी यूज करते हैं लिक्विड्स के अंदर। तो ये इनहेलेशन के अंदर आ गया। अब इंट्रावीनस एनेस्थीसिया के अंदर इंड्यूस एजेंट्स लाइक थियोपेंटोन सोडियम, प्रोपोफोल, इथोमिडेट, ठीक है, इथोमिडेट, प्रोपोफोल और थियोपेंटोन सोडियम, ये जो ड्रग्स होते हैं वो हम आईवी लगा सकते हैं ताकि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए, मतलब नींद में चला जाए। बेंजोडाइजेपिन जो होता है, मिडाजोपिन और डाइजापाम और मिडाजोलाम, ठीक है, मिडाजोलम और डाइजेपाम जो ड्रग होते हैं वो एनेस्थीसिया का काम करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, जिससे पेशेंट का जो मसल्स है वो रिलैक्सेशन मोड में चला जाता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब नींद में चला जाता है। ओपोइड्स भी आता है, फेंटानिल,
और कीटामीन जो होता है डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया, जो कीटामीन होता है वो। देन हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे काम करता है। तो एक्टोन सीएनएस न्यूरॉन्स बाय इनहेंसिंग इनिबिटर ट्रांसमीटर, ठीक है। जो गाबा इफेक्ट्स होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, उसको इंक्रीज कर देगा ताकि पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाए। डिक्रीजिंग एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन, इससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज ग्लूटामेट और एनएमडीए एक्टिविटी, ये डिक्रीज हो जाएगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, पेशेंट अनकॉन्शियसनेस में चला जाएगा। एमनेशिया, एनाल्जेशिया, मसल रिलैक्सेशन, इतनी सारी प्रोसेस होती है। क्या क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाएगा। एमनिया मतलब उसकी जो नींद है वो आ जाएगी। एनाल्जेसी मतलब पेशेंट को जो पेन हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। और मसल रिलैक्सेशन हो जाएगी बॉडी, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। वो अगर उसको आंख भी खुल गई तो वो नहीं उठ पाएगा, क्योंकि मसल्स ही काम नहीं करेगी उसकी। थेराप्यूटिक यूजेस, तो सर्जिकल प्रोसीजर जो होते हैं उसके अंदर यूज करते हैं इसको, जनरल एनेस्थीसिया को। एंडोस्कोपी, कार्डियो वर्जन, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो होता है, लाइक ईसीटी बोलते हैं इसको, जो कि मेंटल पेशेंट को ज़्यादातर दी जाती है, तो उस कंडीशन में इन ड्रग को यूज़ करते हैं। रेपिड इंडक्शन इन एनाल्जेसिया, आईवी एजेंट्स, ठीक है। आईवी अगर लगाया जाए एनेस्थीसिया तो वो बहुत जल्दी काम करता है। मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, इनहेलेशन एजेंट्स, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया को मतलब मेंटेन्स करके रखते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड हाइपोक्सिया हो सकता है। हाइपरटेंशन, एरिथमियासिस भी हो सकती है। न्यूजिया, वॉमिटिंग होने के चांसेस है पेशेंट को। मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है, रेयरली होता है ये। और हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, लाइक हेपेटाइटिस। ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर प्री ऑपरेटिव में चेक एलर्जी, मेडिकल हिस्ट्री और फास्टिंग स्टेटस चेक करना है पेशेंट का। एक्सप्लेन प्रोसीजर, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है। प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है पेशेंट को कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए हम जनरल एनेस्थीसिया देंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि लोग डरते हैं ना कि इसकी सर्जरी होने वाली है। मतलब जैसे मैं हूँ, अब मेरी सर्जरी होगी तो मैं तो डरूंगा ना कि मुझे बेहोश कर देंगे, पता नहीं मेरे बॉडी के साथ क्या क्या करेंगे, मैं जिंदा खड़ा हो पाऊंगा भी कि नहीं हो पाऊंगा। तो ये पेशेंट डरता है, तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इन इंट्रा ऑपरेटिव मतलब जब पेशेंट का ऑपरेशन चलता है तब मॉनिटर करना है वाइटल साइंस, लाइक बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, O2 और सेट। असिस्ट एनेस्थेटिस मेंटेन आईवी लाइन, ठीक है। आईवी लाइन को मेंटेन करके रखना है, लाइक उसको डिहाइड्रेशन हो गया या फिर ब्लड की कमी हो गई एकदम से, क्योंकि सर्जरी में क्या होता है, ब्लड लॉस होता है बॉडी से। तो ये सारी चीजें। पोस्ट ऑपरेटिव में ऑब्जर्व एयरवे, ब्रीथिंग और कॉन्शियसनेस, पेशेंट का ऑब्जर्व करना है कितने घंटे में कॉन्शियस हो रहा है, ब्रीथिंग ले पा रहा है कि नहीं ला रहा है, और एयरवे ठीक है या नहीं है। वॉच फॉर नोजिया, वॉमिटिंग और सीवियरिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक करना है। प्रिवेंट एस्पिरेशन, ठीक है। अगर उसके माउथ में कुछ है तो एस्पिरेशन तो नहीं कर पा रहा है पेशेंट, मतलब एस्पिरेशन तो नहीं हो रहा है उसका, तो ये सारी चीज़ें भी चेक करना है। देन हम लोकल एनेस्थीसिया की बात करेंगे। अभी हमने जनरल एनेस्थीसिया पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको तुरंत मिल जाएगी, जो हम लेटेस्ट लेक्चर्स डालते हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन स्पेशली पेन इन अ लोकलाइज्ड एरिया विदाउट अफेक्टिंग कॉन्शियसनेस, ठीक है। एक ऐसी स्टेट जिसमें पेशेंट कॉन्शियसनेस ही रहता है, अनकॉन्शियस नहीं होता। और साथ ही साथ ये पेन को, स्पेशली पेन में यूज होती है लोकल एनेस्थीसिया। लाइक जैसे आपका हाथ कट गया, बहुत डीपली हाथ कट गया है, तो उस कंडीशन में आपको पूरी बॉडी को पूरा जनरल एनेस्थीसिया नहीं दी जाएगा, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है, पूरी बॉडी ही अनकॉन्शियस स्टेज में चली जाएगी। लेकिन जो लोकल एनेस्थीसिया होता है, सिर्फ कट को, जो कट वाला जो एरिया है वहाँ पे जो लोकल एरिया है वहीं पे यूज होता है, ताकि जो सूचर है वो अच्छे से लगा दिया जाए और आपको दर्द ना हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर देखेंगे तो ब्लॉक वोल्टेज गेट सोडियम चैनल्स इन नर्व फाइबर्स, ठीक है। ये कैसे काम करता है, जो नर्व फाइबर्स होते हैं उसके अंदर जो सोडियम चैनल्स होते हैं उसको बंद कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण प्रिवेंट इनिशिएशन एंड कंडक्ट ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। जिसके कारण नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट और इनिशिएटिव हो जाती है, जिससे लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब सेंसेशन जो होता है वो लॉस हो जाता है। जो नर्व फाइबर है, जो नर्व सिग्नल पहुंचा रहे हैं, वो वहां के खत्म हो जाते हैं।
रिवर्सिबल इफेक्ट्स, ठीक है, इसका रिवर्सिबल इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इसकी 5 क्लासिफिकेशन है: सरफेस, इनफिल्ट्रेशन, नर्व ब्लॉक, स्पाइनल एनेस्थीसिया और इपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो सबसे पहले सरफेस लाइक टॉपिकल एनेस्थीसिया की बात करेंगे तो ड्रग में आ जाता है लीडो लीडोकेइन और केइन। जो बेंजोकेइन और लीडोकेइन होता है वो आई, नोज, थ्रोट एंड स्किन के लिए यूज होता है। इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया के अंदर ड्रग इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू टिश्यू, ठीक है, टिश्यू के अंदर डायरेक्टली ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे लीडोसिन और प्रोसीन जो ड्रग होते हैं उसको जो इनहेल्ट्रेशन के अंदर आते हैं। माइनर सर्जरी, डेंटल प्रोसीजर, ठीक है, डेंटल जो प्रोसीजर होते हैं उसके अंदर भी यूज होते हैं, लाइक पायरिया वगैरह हो गया, या फिर जो पेरिडोनाइटिस होता है उस कंडीशन में ये यूज करते हैं, ताकि जो दांत है उसको अच्छे से क्लीन किया जा सके, जो गम है वो दर्द ना करे। नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया, ये भी इसके अंदर आता है, लोकल एनेस्थीसिया के अंदर। तो इंजेक्शन नियर स्पेशली नर्व प्लक्सेस, नर्व और नर्व प्लक्सेस जो होते हैं उसके उसके वहीं पे पास में लगाया जाता है। एग्जाम्पल ब्रेकियल प्लेग्स ब्लॉक, ठीक है, ब्रेकियल प्लग्स जो होती है उसको ब्लॉक करने के लिए। स्पाइनल जो एनेस्थीसिया होता है इंजेक्शन इनटू सब सब एराक्नोइड स्पेस, ठीक है, L2 और L3 जो लेवल होता है हमारा स्पाइन के अंदर उसमें लगाया जाता है इसको। ये ड्रग होता है बुपीवासीन और लीडोसिन, ठीक है, जो ये दो टाइप्स के ड्रग होते हैं वो स्पाइनल एनेस्थीसिया का काम करते हैं। यूज फॉर लोअर एब्डोमिनल एंड लिम्ब सर्जरी, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल और लिम्ब सर्जरी के यूज होते हैं। और इपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो होते हैं ड्रग इंजेक्टेड इनटू इपिड्यूरल स्पेस, इपिड्यूरल जो स्पेस होता है बॉडी के अंदर उसके अंदर यूज होते हैं। ये यूज्ड इन ऑब्स्टेटिक्स, नॉर्मल डिलीवरी और सीजेरियन, ठीक है, सीजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी जो होती है पेशेंट को तो उस कंडीशन में ये यूज होता है इपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एग्जाम्पल ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया का अभी तक एग्जाम्पल पढ़ लिए, लेकिन और देख लेते हैं। तो स्टर टाइप और एमिड टाइप, 2 टाइप्स के होते हैं ये भी एग्जाम्पल में। तो स्टर टाइप जो होते हैं वो प्रोसीन, टेट्रासीन और बेंजोसिन, ये जो टाइप्स के ड्रग होते हैं वो स्टर टाइप्स के आते हैं। और एमिड टाइप्स लीडोसिन, बुपीवासिन, प्रिलासिन और इथिडोसिन, ये जो ड्रग्स आते हैं वो एमिड टाइप्स के अंदर आते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस कब कब यूज होते हैं तो डेंटल प्रोसीजर में यूज होते हैं। माइनर सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर यूज होते हैं, लाइक स्किन सेचुरिंग और बायोप्सीज इसके अंदर यूज होते हैं। लेबर पेन रिलीफ के लिए इपिड्यूरल मैंने आपको बता ही दिया वो यूज होता है लेबर पेन के लिए। और एप्थाल्मिक एंड ईएनटी प्रोसीजर लाइक इसमें टॉपिकली ये होता है, ठीक है, इसके अंदर यूज कर सकते हैं लोकल एनेस्थीसिया। देन एडवर्स इफेक्ट और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे। तो एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, लोकल इरिटेशन, एलर्जी हो सकती है, सीएनएस टॉक्सिसिटी हो सकती है, लाइक रेस्टलेसनेस, ट्रीमर्स और कन्वल्शंस आ सकते हैं बॉडी के अंदर। कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो सकता है, लाइक हाइपोटेंशन और एरिथमेसियास। और स्पाइनल एनेस्थीसिया से हेडेक हो सकता है, हाइपोटेंशन और यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या करना है तो असेसमेंट करना है पेशेंट फॉर एलर्जी एंड सेंसिटिविटी, ठीक है, किसी चीज़ की एलर्जी या किसी चीज़ की सेंसिटिविटी तो नहीं है, या फिर एनेस्थीसिया तो नहीं है। और मॉनिटर वाइटल्स बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मॉनिटर करते रहना है वाइटल साइंस बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग जो सर्जरी चल रही है उसमें। और रिश्योर पेशेंट लाइक कॉन्शियस ड्यूरिंग प्रोसीजर, पेशेंट को चेक करना है कि पेशेंट कॉन्शियस तो नहीं हो रहा है, प्रोसीजर चल रहा है उसी के बीच में, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है लोकल एनेस्थीसिया। मेंटेन स्टेराइल टेक्निक विद इंजेक्टिंग, ठीक है, एंड स्टेराइल टेक्निक मेंटेन करके रखना है और जब इंजेक्शन लगाओ उस टाइम पे। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करते रहना है, लाइक हाइपोटेंशन तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, साथ ही साथ सीएनएस साइंस क्या क्या आ रही है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है। देन डिफरेंस देख लेते हैं हम लोकल और जनरल एनेस्थीसिया में। तो जो जनरल एनेस्थीसिया है और लोकल एनेस्थीसिया, तो कॉन्शियसनेस क्या होता है इसमें, जनरल एनेस्थीसिया में लोस्ट हो जाता है पेशेंट, अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन जो जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया में रिटेन मतलब कॉन्शियस भी रह सकता है, अनकॉन्शियस भी होने के चांसेस है। एरिया ऑफ एक्शन
होल बॉडी, पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। जनरल एनेस्थीसिया मतलब पूरी बॉडी को सुला देता है, मसल रिलैक्सेशन करा जाता है। लोकल एनेस्थीसिया जो होता है लिमिटेड होता है और लोकलाइज्ड रीजन में ये वर्क करता है। एडमिनिस्ट्रेशन में इसको इनहेलेशन और आईवी दोनों से दे सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया को, लेकिन लोकल एनेस्थीसिया टॉपिकल, इनफिल्ट्रेशन, स्पाइनल और इपिड्यूरल जो स्पेस होता है, लाइक जब लेबर पेन होता है उस कंडीशन में, मतलब लोकल एनेस्थीसिया यहाँ यूज हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है। यूजेस के बारे में बात करेंगे तो जो जनरल एनेस्थीसिया मेजर सर्जरीज में यूज होता है, और लोकल एनेस्थीसिया माइनर सर्जरी, डेंटल्स और ऑब्स्ट्रक्टिक जो पेशेंट होते हैं उनको यूज किया जाता है। रिस्क क्या क्या हो सकती है, तो जनरल एनेस्थीसिया का रिस्क है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। लोकल एनेस्थीसिया के अंदर हम लोकल टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है, एलर्जी देखने को मिल सकती है, नर्व डैमेज देखने को मिल सकता है। रिकवरी इसकी स्लो रिकवरी होती है जनरल एनेस्थीसिया की, और लोकल एनेस्थीसिया की फास्ट रिकवरी होती है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।